घर पर रहे, सुरक्षित रहे, बेवजह घर से बाहर न निकले। साथ ही कोरोना गाइडलाइन 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी का पालन अवश्य करें। यास तूफान का असर देखते ही पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन आई हाई अलर्ट मोड पर। सरयू राय ने सरकार को दी कड़ी नसीहत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित धातकीडी के जनरल स्टोर में लगी आग, दमकल गाड़ी नहीं पहुंच पाई सही समय पर। अब खबरें विस्तार से। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला यास तूफान का असर पूर्वी सिंहभूम जिले में अभी से ही दिखाई देने लगा है। सुबह से ही जमशेदपुर में तेज हवाएं चल रही है। यही कारण है कि आने वाले खतरे से जान माल का नुकसान हो सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन अभी से ही अलर्ट हो रही है। 25 मई से 27 मई 3 दिनों तक पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। तूफान के रुख को देखते हुए जिले भर में एनडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है। जिले में कई स्थानों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो 24 घंटे एक्टिव मोड पर होंगे। वहीं नदी के तटीय इलाकों को प्रशासन द्वारा खाली करवाने में जुट गई है। तमाम नगर पालिकाओं के द्वारा माइकिंग के माध्यम से तटीय इलाकों को खाली करने का संदेश दिया गया है। वहीं जिले के उपायुक्त के निर्देश पर सभी सामुदायिक भवनों में शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जहां राशन, बिजली एवं दवाइयों की व्यवस्था की गई है। तटीय इलाके के लोगों को इन शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है। वहीं तूफान के मद्देनजर 2 दिन यानी 26 और 27 मई को होने वाले वैक्सीनेशन को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि कुछ स्थान पर टेस्टिंग सेंटर निरंतर कार्य करेंगे। वहीं जिले के उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील की है कि तूफान को देखते हुए इस समय अवधि में बिल्कुल भी कोई घर से बाहर ना निकले। हम लोग 2 कारणों से जुड़े हैं। एक, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज पूरे राज्य भर में ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे का शुभारंभ किया गया है। कल दिनांक 25 तारीख से लेकर 5 जून तक हम लोग गांव के प्रत्येक घर में जाके घर घर का सर्वे करेंगे और उन घर के सर्वे में जो भी लोग जिनको कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन सब लोगों का स्क्रीनिंग जो हमारे गांव की सर्वे टीम और रैट टेस्टिंग टीम करेगी। लक्षण के अनुसार और रैट की जांच के अनुसार लोगों को हम लोग डिफरेंशिएट करके या तो उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन सेंटर जो हमारे कोविड केयर सेंटर होंगे वहाँ लेके जाएंगे और अगर गंभीर लक्षण होंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम का जो जिम्मा है वो प्रखंड स्तर पे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पास है, जिनके द्वारा जो प्रखंड का टास्क फोर्स टीम है उनका गठन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके संपूर्ण अनुश्रवण की जिम्मेदारी जो है वो उप विकास आयुक्त के स्तर पे एक टीम निर्धारित की गई है। मेरे द्वारा स्वयं सप्ताह में 3 बार इसकी समीक्षा की जाएगी। सर, चक्रवात जो आने वाली है उस जिला की तरफ से साइक्लोन यास जो कि वेस्ट बंगाल की खाड़ी में दिन दौर का बना है उसकी डायरेक्शन जो है वो जमशेदपुर को मुड़ गई है और प्रोडिक्शन है कि वो हम लोगों को किसी भी दिन 25 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में हिट करेगा। अभी जो प्रोडिक्शन है मोस्टली 26 तारीख को या 27 तारीख को हिट करने की, क्योंकि अभी हम लोगों को ये पता नहीं चल पाया है कि हवाएं कितनी तेज़ी से आएंगी, पर हम लोग पूरे वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हैं। आज एनडीआरएफ पटना की टीम भी जो है वो जमशेदपुर में आ रही है स्टेशन होने के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने नगर पंचायत के इलाकों में प्रखंड में भी पर्याप्त संख्या में शेल्टर हाउसेस जो है उनका निर्माण कर लिया गया है, ताकि तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जहाँ पे नदी के पानी अचानक से बढ़ जाने के कारण उनके आवास डूबने की संभावनाएं हैं, वहाँ पर उनको इमीडिएटली हम लोग जो है वार्निंग के साथ ही अपने शेल्टर हाउसेस में भेज सकें। सारे हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई घायल होता है तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में टेकअप कर दिया जा सके। साथ ही साथ बिजली विभाग के हम लोगों ने पूरी जो स्टॉक है और जो बिजली विभाग के कर्मी हैं उनको हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है ताकि तूफान के पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जो है वो काट दें और तूफान के कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी डैमेज होता है तो हम लोग इमीडिएटली उसका रिस्टोरेशन करते हैं। साथ ही साथ इस प्रयास मात्रा में हम लोगों के पास में खाद्य सामग्री, पैकेट और जनरेटर की व्यवस्थाएँ, तेल इत्यादि की व्यवस्थाएँ और एम्बुलेंसेज की व्यवस्थाएँ जो हैं वो कर ली गई हैं। प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे कंट्रोल रूम का स्थापना किया गया है और इस पूरे के पूरे कंट्रोल रूम का नियंत्रण जो है हम लोग का कंपोजिट कंट्रोल रूम जो है वहाँ से किया जाएगा और कंफर्टेबल तरीके से हम लोग लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए तैयार हैं। इसी क्रम में जो 26 तारीख और 27 तारीख है, क्योंकि तूफान की संभावनाएं हैं, उस दिन जितने भी टीकाकरण कैंप हैं वो 18 से 45 के हों या 45 वर्ष के ऊपर के हों उनको हम लोगों ने स्थगित कर दिया है। और जो हम लोग की ये अभियान चलेगी उसमें भी जो हम लोग की टीम घर घर जा रही है
उस अभियान को भी हम लोग जो है स्थगित कर रहे हैं। जो परमानेंट रैट चेकिंग और वो हम लोग जो RT-PCR कैंप चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कोई बहुत ही गंभीर अवस्था में है तो उसका फिर वो हमारे परमानेंट सेंटर में आ सकता है। परंतु मीडिया के माध्यम से मैं सबको आग्रह करूँगा कि इन 3 हाई अलर्ट के दिनों में आप बिल्कुल घर में ही रहें, घर से ना निकलें और बिल्कुल सावधान और सतर्क रहें। कुछ भी होने से इमीडिएटली हमारे कंट्रोल रूम पर संपर्क करें। हमारी टीम आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगी। गाइडलाइन इस बार हम लोग जमशेदपुर में बहुत ही कम आए हैं। बेसिकली पिछले बार से जमशेदपुर में प्रवासी मजदूर आए थे, उनका अब यहाँ से जाना बहुत कम हुआ था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड संख्या में लोग आए हैं। और इसी के लिए हम लोग जो है मनरेगा योजना जो है उसको बहुत ही बृहद तौर पर चला रहे हैं। साथ ही साथ शहरी श्रमिक रोजगार योजना भी हम लोगों का वो चल रहा है। और चूँकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सरकार ने इसी के लिए नहीं बंद किया गया है, तो इमीडिएटली हम लोग जो भी प्रवासी मजदूर हमारे संपर्क में आ रहे हैं, हम लोग उनको रोजगार मुहैया कराने के जो प्रयास हैं वो हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग का निबंधन कार्यालय जो है वो पूरे टाइम फंक्शन है, नियोजन कार्यालय जो है पूरे टाइम फंक्शन है। और हम लोग इसके मार्फत से भी इन लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि अगर कोई स्किल्ड जॉब की भी कहीं पे ज़रूरत होगी तो स्किल्ड जॉब हम लोग दिलाएंगे। करीब 5000 स्किल्ड जॉब की हम लोगों ने मैपिंग जो है वो आइडा और अपने औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से कर ली है, जहाँ पे इमीडिएटली जो भी स्किल्ड लेवल हम लोग को मिलेगा उसको हम इमीडिएटली प्लेसमेंट करा सकते हैं। 111 अस्पताल प्रकरण में खुलकर आए सरयू राय, सरकार को दी कड़ी नसीहत। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर विवादित बयान देने के बाद सुर्खियों में आने वाले सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर 2 स्थित 111 सेफ लाइफ अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर OP आनंद को रविवार देर शाम न्यायिक हिरासत में लेकर सरायकेला पुलिस अपने साथ सरायकेला सदर अस्पताल ले गई, जहां से मेडिकल जांच के बाद सोमवार सुबह उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर डॉक्टर OP आनंद की गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल स्थित आवासीय परिसर के गैराज में एक एम्बुलेंस में छिपाकर रखी गई दवाइयों के संबंध में गुप्त सूचना मिलने पर ड्रग कंट्रोलर विभाग ने सोमवार को दबिश दी और दवाइयों की वैधता की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि सभी दवाइयां कोविड-19 के इलाज में प्रयोग में लाया जा रहा था, जो गुप्त सूचना के रूप में अस्पताल से आवासीय परिसर स्थित गैराज में लाकर रखा गया था। उधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे डॉक्टर OP आनंद के आवास पर पहुंचे, जहां श्री राय बंद कमरे में डॉक्टर OP आनंद के शुभ चिंतकों संग वार्ता कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर आनंद के पारिवारिक सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। गौरतलब है कि सरयू राय ने एक बयान जारी कर वैश्विक महामारी के दौर में अस्पताल पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने सरकार को नसीहत दिया था कि दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर कोई कार्रवाई न करे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि डॉक्टर OP आनंद के खिलाफ की गई यह कार्रवाई सरकार को महंगी पड़ सकती है। उन्होंने प्रशासन को डॉक्टर आनंद के परिवार के सदस्यों को परेशान न करने की नसीहत भी दी है। कोविड का प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं आज अखबार में मैंने देखा कि डॉक्टर साहब को केस करके भेजने का उपाय, तो मुझे लगा कि एक बार बात करनी चाहिए, इनका पक्ष जानना चाहिए। तो बात हुई लोगों से और इन्होंने जो बताया उससे यही लगता है कि इस अस्पताल के प्रबंधन के ऊपर ज्यादती हो रही है और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इस तरह से उनको एक अपराधी की श्रेणी में रखना चाहिए। दूसरा, इन्होंने दिखाया कि हम पे क्लिनिकली जांच हुई है पहले और उसमें कहा है सब लोगों ने कि सारी चीज़ें ठीक हैं अस्पताल में, सिविल सर्जन का भी है। उसके बाद फिर पहले के ऑर्डर को कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर निकालना और किस धारा में कैसे केस किया है, तो इससे लगता है कि कोई ना कोई केवल ईगो का ही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बात है। बातों को आगे ये लोग क्या कहते हैं उसके हिसाब से ही सारी जनता देखेगी। मगर मेरा मत यही बना है कि इसमें ज्यादती की जा रही है और एक तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया जा रहा है। सरकार है, उसके पास फोर्स है और वो चाहें तो हमको आपको किसी को भी कभी पकड़ सकते हैं, केस बना दे सकते हैं और आगे अदालत में ये केस कितना चलता है। दूसरा कि सरकार को या प्रशासन को
जितना करना था तो उतना कर दिया, जेल भेज दिया। इससे ज़्यादा तो कर नहीं कर सकते हैं कुछ, ऐसा तो नहीं करेंगे चौराहे पर फांसी दे देंगे। तो जो अधिकतम करना था उन्होंने कर दिया। अब मामला अदालत में है, जाएगा, अदालत में सुनवाई होगी, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए मेरी तरफ से इतना ही कहना है कि इस तरह की ज्यादती जब होती है तो लोकतंत्र में सरकारों की छवि खराब होती है, और धीरे धीरे जब मामला सामने आएगा तो पुलिस प्रशासन की इससे विश्वसनीयता खत्म होती है, और जो भी प्रशासन के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, अगर वे तथ्य पर नहीं चलेंगे तो यही लगेगा कि ये किसी न किसी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। तो इससे बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। मैंने कल भी मुख्यमंत्री को कहा था कि ये सरकार की छवि धूमिल हो रही है, और ये जो घटना है मुझे लगता है कि सरकार को काफ़ी महंगा पड़ेगा। सर, जैसी खबरें आ रही है पूरे परिवार पे पुलिसिया डंडा लगने वाला नहीं, तो सरकार तो या जो सरकार है वो इतना ही ना कर सकता है। आपको जेल में डाल देगा, आपको मुकदमा कर देगा, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आपको परेशानी पैदा करेगा। बाकी तो मामला न्यायालय में जाएगा तो पता चल जाएगा क्या है। आप इस मामले को किस स्तर पे लेके जा रहे हैं? नहीं, मैं तो आया था बात करने, और मेरी जो धारणा बनी है, और भी कई तथ्य आएंगे, वो धारणा पुष्ट होती है या धारणा में बदलाव होता है, 1-2 दिन देख कर ही हम इसमें आगे अपनी राय कायम करेंगे। मगर प्रथम दृष्टया यहाँ आने से मुझे लगा कि घोर ज्यादती हो रही है, और यदि पुलिस इनके घर परिवार के ऊपर भी कार्रवाई करेगी तो इससे सरकार की साख दूर में मिल जाएगी। जमशेदपुर के बिष्णुपुर थाना अंतर्गत धातकेडी के एक जनरल स्टोर में सोमवार दोपहर अचानक आग लग गई। स्थानियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, हालांकि दमकल मौके पर नहीं पहुंची। गौरतलब हो कि इस जनरल स्टोर में दूध की बिक्री के लिए 2 बड़े-बड़े फ्रिज लगाए गए थे, और दोपहर के 2 बजे दुकान के संचालक ने तय समय के तहत दुकान को बंद कर दिया और घर चले गए। लगभग 3 बजे दुकान के पास स्थानियों ने आग लगने की सूचना संचालक को फोन पर दी, जिसके बाद वे दुकान पहुंचे। जब उन्होंने शटर खोला तब तक दुकान के दोनों फ्रिज और कई सामान जलकर खाक हो चुके थे। दमकल को भी सूचना दी गई थी, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाई। स्थानियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अमूमन इस आग लगी में 1 लाख का नुकसान हुआ है। मेरा नाम है शाहिद खान। हम लोग जैसे कि रोज़ दुकान खोलते हैं सुबह 7 बजे और 2 बजे से पहले बंद करके चले जाते हैं। आज हम लोग जैसे घर पहुँचे तो 3 बजे तक हम लोगों को कॉल आया, यहाँ पर मौजूद लोग थे, फ़ोन किए कि आप लोगों की दुकान में आग लग गई। तो हम लोग आके देखें, हम लोग यहाँ देखे तो शटर खोल के पूरा आग लग गया। तो पूरा डीप फ्रीज पहले हम लोग इसको फ़ोन किए, 100 नंबर डायल किए। 100 नंबर डायल किए तो उसके अंदर आधा घंटा में कोई आए नहीं, उसके बाद ये भी दमकल भी नहीं आया। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रशासन के लोग आए थे? नहीं, प्रशासन के लोग आए हैं। उस टाइम तक हम लोग आग बुझा चुके थे। कितने का नुकसान हुआ होगा? सर, इसमें 2 फ्रीज है, 35-35 हज़ार, कम से कम 70 हज़ार का फ्रीज था, और उसमें दूध वगैरह था, सब कम से कम 1 लाख का नुकसान हुआ। क्या चीज़ का दुकान है आपका? एक जनरल स्टोर है, इसमें आइसक्रीम, दूध, आइसक्रीम और दूध रखते हैं हम लोग। क्या नाम है जगह का? ये धक्केडी कम्युनिटी सेंटर के सामने है, मीजा स्टोर। आपका नाम? शाहिद खान। दिव्यांग के पेंशन में हो रही गड़बड़ी, शिकायत लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे दिव्यांग। जमशेदपुर में दिव्यांग पेंशन में हो रही गड़बड़ी को लेकर सोमवार को दिव्यांग पेंशन पाने वाले उपायुक्त से शिकायत करने पहुंचे। उन्होंने पेंशन में हो रही गड़बड़ी को लेकर उपायुक्त से लिखित शिकायत की। दिव्यांग अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कामकाज ठप है, किसी तरह पेंशन से उनका गुजारा चलता है। उन्हें समाचार पत्र से जानकारी हुई कि सितंबर 2020 से अब तक का पेंशन सभी के खातों में भेज दिया गया है, पर सभी के खातों में मात्र 2000 रुपए ही आए हैं। उन्होंने उपायुक्त से इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए जांच कराने की मांग की है, ताकि दिव्यांगों का भला हो सके। सभी दिव्यांग भाई बहनों की तरफ से आज एक विषय की जिसकी बहुत सी कॉल्स आ रही थी मुझे कि सभी पेंशनधारियों का पेंशन का जो ब्यौरा है वो कुछ और है। जैसे कि समाचार पत्र में दिशा निर्देश उपायुक्त का था कि 2020 से सितंबर महीने से लेकर 2021 तक के मई महीने तक का पूरा पेंशन हर पेंशनधारियों के खाते में चला गया है। तो
जैसे कि जानकारी हमें मिली है, खाता भी हमारा अपडेट है, जिसमें हमने अपडेट करवाया, जिसमें पाया गया सच्चाई की 2000 मात्र जो है पेंशन के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है, सच्चाई की और है, इसके संज्ञान लेते हुए उपायुक्त महोदय से मैं पहल करने के लिए आग्रह करूँगा कि ये पैसे जो 8 माह के करीब बताया जा रहा है, वो पैसे आखिर कहेगा और वो पैसे मिलेंगे तो किस माध्यम से मिलेंगे, कब मिलेंगे, और कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर जैसे हमारे अरविंद देशबंधु भाई जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि हेल्पलाइन नंबर ऐसा जारी किया जाए कि सीधे संपर्क हो और सच्चाई सबके मोबाइल पे हो। तो अभी जितने भी पेंशनधारी हैं सभी पेंशन उनको पूरा का पूरा दिया जाए और इस पर पहल किया जाए और हेल्पलाइन नंबर वो जारी किया जाए। मैं अरुण कुमार गुप्ता, समाज सेवी। ऐसे भी सरकार से हम लोग को कुछ मिलता नहीं है, एक पेंशन मिलता है जो उसमें भी परेशानी हम लोग का सामना करना पड़ता है। यही मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग का न्यायालय में हम लोग टोटल जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर मात्र 4-5 दिव्यांग भाई लोग आज उपस्थित हुए हैं। ऐसा बात है कि करीब 10 दिन पहले पेपर में आता है कि सरकार द्वारा जितने भी दिव्यांग भाई है, वृद्धजन है और विधवा जन है, उनका बकाया राशि 7 महीना का हम लोग डाल दिए, लेकिन जब खाता में पैसा आता है तो मात्र 2000 रुपये आता है। हम लोग कई बार मांग किए हैं कि अगर सरकार की कहीं कोई दिक्कत है तो सारे दिव्यांग भाई सरकार के साथ ऐसे समय में भी खड़ा हो सकते हैं, लेकिन सरकार नियमतः ईमानदारी पूर्वक दिव्यांगों को ये बता दें कि वो कितना पैसा देंगे और कब तक देंगे और नहीं देंगे तो किस कारण से रुक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर से लेकर के 2021 मई तक हम लोग का 7000-8000 के लगभग बनता है पेंशन, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2000 रुपया हर दिव्यांगों के खाताधारी में डाला। सारे दिव्यांग आवाज पर 7000 की जगह मात्र 2000 ही किया गया और कई सूचना आ रही है हम लोग के पास कि बहुत सारे दिव्यांगों के खाता में पैसा अब तक नहीं मिलता है। हम लोग का मांग ये है सरकार से और अपने माननीय उपायुक्त महोदय से कि एक ऐसा एक हेल्पलाइन दे दे, एक ऐसा मोबाइल नंबर निर्गत किया जाए जहाँ कहीं कोई दिक्कत हम लोग फोन करके ढंग से जानकारी ले लें, हम लोग को निकलना न पड़े। हम लोग को निकलना पड़ता है जानकारी के लिए, हम लोग को कोई ये नहीं है कि हम लोग धूप में और ऐसे समय में हम लोग निकले बाहर, लेकिन जानकारी लेने के लिए आप पत्रकार महोदय से हम लोग कुछ बात रखते हैं, यहाँ एक ज्ञापन दे रहे हैं और एक ज्ञापन अंदर में भी ज्ञापन दिया जाएगा कि पेंशन क्यों रोका हुआ है। मैं अरविंद देशबंधु, सामाजिक कार्यकर्ता और दिव्यांग भाइयों का साथ। भाजपा नेता विमल बैठक में एमजीएम अस्पताल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बीच बांटे मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बीच भाजपा नेता विमल बैठा की ओर से सोमवार को कोरोना किट प्रदान किया गया। अस्पताल में मौजूद कर्मचारी, नर्स और गार्ड के बीच मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और हैंड ग्लव्स का वितरण किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्राय समन्वयक प्रभारी उमेश पांडे भी मौजूद रहे। विमल बैठा ने कहा कि एमजीएम अस्पताल कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ तीनों जिले के लोग अपना इलाज कराने आते हैं। वहीं अस्पताल में मौजूद कर्मचारी इनकी सेवा में लगे रहते हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित होम का खतरा इन्हीं फ्रंटलाइन वॉरियर्स को है। इसी को लेकर इनके बीच कोरोना किट का वितरण किया गया है। ये जो बांट रहे हैं वो कहाँ? आज हम लोगों ने सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए सांची गोलचक्कर पर ट्रैफिक पुलिस वालों को हमने सैनिटाइजर, मास्क, N95 मास्क और पानी और फेस शील्ड हम लोगों ने देने का काम किया। तत्पश्चात जैसा कि आपको मालूम है हमारे पार्टी की तरफ से मांग की जा रही कि जितने भी प्रेस रिपोर्टर हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों को फ्रंट लाइन वॉरियर माना जाए और उनके लिए हम लोगों ने डीसी ऑफिस के पास पत्रकार बंधुओं के बीच में इन सभी चीज़ों को बांटा जाकर और साथ ही साथ उसके बाद अभी हम लोग एमजीएम में आए हुए हैं। यहाँ पे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो लोग अपना जान दांव पे लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन सब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम और हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है और हम लोगों ने मिल के यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं और जो भी हमारे स्वास्थ्य वर्कर हैं उन लोगों के पास हम स्थिति पूरे देश में बनी हुई है कोविड-19 की ऐसी महामारी जिसमें लगातार लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। और उसके बाद ये जमशेदपुर में एक लौता अस्पताल जो है पूरे सिंहभूम में सबसे बड़ा अस्पताल एमजीएम अस्पताल, जहां डेली इस जिले के गरीब गुरबा यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं और यहाँ जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो समझिए उनका कोई साधन नहीं है, इसलिए वो एमजीएम पहुँच रहे हैं।
और एमजीएम में जो काम करने वाले कर्मी यहाँ के लगातार वो सेवा भाव में लगे हुए हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। और आज एमजीएम अस्पताल में हम लोग उसी को देखते हुए कि हमारे कर्मचारियों को भी सेफ्टी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 की महामारी के समय इन लोग जो काम कर रहे हैं अपने जान पे खेल के काम कर रहे हैं, तो इनका भी सेफ्टी बहुत ही आवश्यकतापूर्ण है। इसलिए आज हम लोग सैनिटाइजर, हमारा पूरा जो ग्रुप है, उमेश जी हैं, हमारे भाई लोग, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, हम लोग सब मिलकर आज पूरे अस्पताल में जितने भी कर्मचारी हैं सबको फेस मास्क और सैनिटाइजर, मास्क, फेसिंग, ये सारा चीज़ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे इन लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि ये लोग सुरक्षित रहेंगे तब नहीं हमारा इलाज कर पाएंगे। जब डॉक्टर सिस्टर और हमारे होमगार्ड भाई जो हमारा मदद कर रहे हैं, इनके लिए हम लोग को सोचना होगा, इनके लिए हम लोग करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग सब मिलकर इनको सैनिटाइजर और ये सामान हम लोग बांट रहे हैं। धन्यवाद। विमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा। यास तूफान का असर देखते ही पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन आई हाई अलर्ट मोड पर। सरयू राय ने सरकार को दी कड़ी नसीहत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित धातकीडी के जनरल स्टोर में लगी आग, दमकल गाड़ी नहीं पहुंच पाई सही समय पर। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड के ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए बिग न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें।